हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास पाल। शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इनफाइनाइट तक यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, इसी तरह प्लस हो, माइनस हो या गुना हो, ठीक है ना, कुछ भी हो तो इनको कैसे किया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इनफाइनाइट तक। बस ये बात ध्यान रखनी है कि इन क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ठीक है ना, इनफाइनाइट होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो इस विधि से निकालने का तरीका, तो उसमें लास्ट में इनफाइनाइट ज़रूर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ये है 20, ठीक है, ये तो इनमें से किसी के भी ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे एक आना चाहिए। ठीक है, जैसे 20 के करते हैं, 20 क्या होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो 5 + 4 5 - 4 = 1। तो क्या हुआ, अंतर आ गया 1 और गुना इंटू आ गया, गुना आ गई इसकी 20। तो दो गुणनखंड हो गए इसके, 5 और 4। ठीक है, तो एक बात का और ध्यान रखना है बस, छोटा सा, यदि प्लस हो, ठीक है, तो उसमें बड़ी संख्या लेते हैं, और यदि माइनस हो तो उसमें छोटी संख्या लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया है हमारा 5। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं हम 5। ठीक है, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना, ऐसा ना होना चाहिए इनफाइनाइट ना हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह चलो हम एक सवाल और ले लेते हैं। दूसरा सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये भी इनफाइनाइट तक है। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए क्या है, सेम वही तरीका, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जो आता है हमारा अंतर जिसका 1 आए। ठीक है ना, तो करते हैं, चलो कितना हो गया, 3 दूनी 6, ठीक होता है ना, 3 दूनी 6, और 3 - 2 = 1। ठीक है ना, ऐसे गुणनखंड करने हैं इसके। चलो अब मैं दिखाता हूँ आगे। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ है प्लस, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 3, तो इसका आंसर आ गया 3। बिना किसी संकोच के लिख दो आराम से 3। हमेशा बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और एक बात का और कि ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 5 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर हो और आपने लिख दिया बड़ी संख्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो एक अब हम माइनस का भी दिखा देते हैं आपको। ये तो प्लस के दिखाए थे, 2 सवाल हमने, 2 सवाल प्लस के करके दिखाए हैं। ठीक है, अब एक सवाल हम माइनस का भी बता देते हैं। जैसे हमारे पे ये आ गया है √72 -√72 -√72 -√72, ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस सवाल में भी क्या है, सेम वही है जो प्लस में और माइनस में, बस कितना अंतर है, प्लस में बड़ी संख्या लेनी है और माइनस में छोटी संख्या लेनी है। तो 72 के यहाँ पे ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होते हैं 72 के ऐसे 2 गुणनखंड करने सीखे ही हो गया आप लोगों ने, कभी 6th 7th क्लास में गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें सिखाते हैं गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसका अंतर हमारा 1 आए। तो 9 × 8 = 72, ठीक है ना, 9 × 8 = 72। तो क्या हो गया, इसके 2 गुणनखंड हो गए 9 और 8। यदि इनकी इंटू करें तो 9 × 8 = 72 आता है, और यदि 9 - 8 करते हैं तो 1 आता है। वही चाहिए था हमें कि अंतर जिसका 1 आए और गुना करने पे अपना 72 आए। ठीक है ना, तो इसमें क्या है माइनस, तो इसमें ली जाती है हमारी छोटी संख्या। इसमें 2 आंसर आ गए 9 और 8, तो इनमें क्या है माइनस है, तो छोटी संख्या ली जाती है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 8। ठीक है ना, बिना किसी संकोच के 8 आंसर आ गया। इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है कि ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर 15 नंबर लिखने के बाद नहीं हो ना, इनफाइनाइट लास्ट में ज़रूर होना चाहिए। यदि इनफाइनाइट लास्ट में है तो
ये वाली ट्रिक्स काम करेगी, नहीं तो फिर ये ट्रिक्स काम नहीं करेगी। फिर इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक्स है, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। पहले आज इस वाली ट्रिक्स पे बताते हैं, इनफाइनाइट तक की वाली ट्रिक्स पे आज हम बता रहे हैं आपको, तो आज ये वाली ट्रिक्स बताई जा रही है, ठीक है। अब हम लेते हैं गुना वाला, ठीक है। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, ये भी इनफाइनाइट तक है। बस यही ध्यान रखना है इन सवालों में कि इनफाइनाइट तक होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि बीच में 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर तक हो तो और हम छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किया जाता है इसमें, बस यही चीज़ देखी जाती है, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट तक होना ज़रूरी है। कभी भी ऐसा हो जाता है कि 5 नंबर दे दिए 10 नंबर दे दिए, नहीं, या लास्ट में फिर लिख दिया 5 नंबर डाल के फिर लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। बस इनफाइनाइट का साइन होना चाहिए लास्ट में ज़रूर, तो उसी में ये विधि काम करेगी, ठीक है। जैसे ये है इंटू वाला, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत सरल है। इसमें तो हमें गुणनखंड भी करने थे, प्लस माइनस वाले में तो गुणनखंड भी करने थे, इसमें तो हमें गुणनखंड करने की कुछ नहीं ज़रूरत है। बस आग मीच के नंबर लिख दो, जो यहाँ दिया गया है वो इसका आंसर है, ठीक है ना। अंडर रूट के बाद निकाल दो तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 6। क्या था सवाल, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा इसका 6। इनमें भी क्वेश्चनों में ये ध्यान देना है, आज हम सारे क्वेश्चन इनफाइनाइट वाले बता रहे हैं, जो इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना। इसी तरह हम दूसरा सवाल ले लेते हैं एक और, ठीक है। ये आ गया दूसरा सवाल, √7 √7 √7 ये भी इनफाइनाइट तक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 7, ठीक है ना। वही विधि है, वही तरीका है दोनों में, ये 6 था ये 7 था, तो इसका आंसर आ गया हमारा 7, ठीक है। ये आपको गुना वाले बताए हैं, ये माइनस वाले बताए हैं और ये प्लस वाले बताए हैं, ठीक है ना। ये 3 विधि है इसकी, ठीक है ना। तो ये आज मैंने आपको बताया, तो कल को कुछ नया बताऊंगा, कल को दूसरे बताऊंगा, ठीक है ना। देखो सारा में बिल्कुल आसान तरीका था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी, बस प्लस वालों में गुणनखंड करना है, प्लस वालों में गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके जिसमें प्लस हो तो बड़ा नंबर लेते हैं, और यदि माइनस हो तो छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यदि प्लस है तो बड़ा नंबर, और यदि माइनस है तो छोटा नंबर लेते हैं। और यदि इंटू हो तो इंटू में तो कुछ भी ध्यान नहीं देना है, जो नंबर अंडर रूट में लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं एकदम, ठीक है ना। तो अंडर रूट में जैसे √6 था तो इसमें 6 लिख दिया, बस, और कुछ हमें देखना ही नहीं है, इसका आंसर यही होता है, ठीक है ना। यदि आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई टेक्नोलॉजी शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है ना, इस चैनल में हम देते रहते हैं, और आप कुछ भी कोई सी क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक्स सीखिए। यदि आप कोई अपना स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, किसी भी कोई से भी चैप्टर का हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपकी काम समय हो, कुछ भी A to Z, ठीक है ना, सबका मैं आपको हल दे दूंगा करके। आप बस क्वेश्चन दीजिए और आंसर मेरे से लीजिए, ठीक है ना। और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।